रिक्शा। मैम, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप रिक्शा में जाओगी? एक्चुअली मुझे ना बहुत टाइम हो गया एक रिक्शे में बैठे हुए नॉर्मल लाइफ जिए हुए, तो आज मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर भी मैम, किसी ने आपको पहचान लिया, देख लिया तो भीड़ लग जाएगी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। अच्छा, मैं सिक्योरिटी को बोल दूं पीछे पीछे चलने के लिए? कोई जरूरत नहीं। चलिए सर। तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अंकल यहीं रोके ना। हाँ, बस यही साइड। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं। हेलो मैम, आपने बुलाया? अरे हाँ, कल जिस रिक्शे में हम बैठे हुए थे उसमें एक लड़का भी था जो मेरे साइड में बैठा हुआ था। पता लगाओ वो कौन है और इसे यहाँ लेकर आओ। कुछ हुआ है क्या मैम? वो सब छोड़ो, तुम अभी जो बोला है वो कर। ठीक। मैम, या बैठो। जी मैडम, आपने बुलाया, कुछ काम था? कल जिस रिक्शे में तुम बैठे हुए थे उसमें मैं भी थी। तुमने मुझे देखा था? हाँ, देखा था। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, जानता हूँ, आप बॉलीवुड की हीरोइन स्वरा चौहान हैं। ये जानते हुए भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखाई, ना ही मुझे सेल्फी के लिए बोला। तुम्हें पता है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, लोगों की लाइन लग जाती है मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, लेकिन कल तुमने मुझे देखा तक नहीं। मैडम, जब किसी की जेब में पैसे ना हो और उसे ये ना पता हो कि उसे रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके पास कोई जॉब ना हो, उसका शहर ना हो, तो आपको सच में लगता है उसके पास कोई आके बैठेगा तो उसे फर्क पड़ेगा? नहीं ना। और अगर मैं आपके साथ सेल्फी ले भी लेता तो क्या मुझे कोई जॉब मिलती या मुझे खाना मिल जाता? नहीं मिलता। और जब इंसान के दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती है ना, तो उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं। वो सिर्फ अपने आप में खोया रहता है। वो बस ये सोचता है कि कैसे रात गुजारी जाए। घर में कौन कौन है तुम्हारे? माँ है, पापा हैं, लेकिन वो गांव में रहते हैं। गांव से पढ़ाई पूरी की थी मैंने, सोचा था शहर आके जॉब ढूंढूंगा, पैसे कमाऊंगा, लेकिन 1 महीने से जॉब ढूंढूंगा, कोई जॉब ही नहीं मिली। अब तो पैसे भी नहीं बचे खाना खाने के लिए, इसलिए मंदिर जाता हूँ खाना खाने के लिए, गुरुद्वारा जाता हूँ। सोने के लिए जगह नहीं मिलती तो गुरुद्वारे में ही सो जाता हूँ। और घर भी वापस नहीं जा सकता क्योंकि घर वालों की इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई है मेरे साथ। उन्होंने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। एक जॉब नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैं। क्या कर सकते हो तुम? आप जो बोलोगी मैं कर दूंगा, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा सब। और क्वालिफिकेशंस क्या है तुम्हारी? ग्रेजुएशन की है मैंने। संजू, जी। इनको हमारी कंपनी में इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दे दो और इनका रहने का, उनके खाने का इंतजाम भी करना। जी। थैंक यू सो मच मैम। ठीक।
क्या कर रहे हो? ये मत करो। मैम आपको नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या कर रही हैं। ये जॉब मेरी ज़िंदगी से बहुत बढ़कर है। अगर आप मुझे ये जॉब नहीं देती ना तो शायद मैं कुछ दिन बाद अपनी जान ले लेता। अरे नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं है। पर ये जॉब मैंने तुम्हें नहीं दी, ये जॉब तुम्हें खुद मिली है तुम्हारी सच्चाई की वजह से। तुम्हें पता है, मेरे पापा ना हमेशा मुझे कहा करते थे कि सच्चाई का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई से किसी का अच्छा हो या ना हो, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। पता है मैम, मेरे पापा भी एक बात कहा करते हैं कि किस्मत में जो लिखा है ना वो आपको मिलेगा। कब, कहाँ, कैसे पता नहीं, लेकिन भगवान ने आपके लिए सब लिख के रखा हुआ है और वो आपको मिल के रहेगा। सही कहा। अच्छा संजू, इनको अपने साथ ले जाओ और सब कुछ समझा देना। जी ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे